अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाथ फाइंडर के बारे में कि पाथ फाइंडर को हम कैसे यूज़ करते हैं। जो कि पाथ फाइंडर एडोब इलस्ट्रेटर का एक पावरफुल टूल है जो शेप्स को कंबाइन और कट करने के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन हमारे पास यूनाइट होता है, मैनेज फ्रंट होता है, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड होता है। इन टूल की मदद से हम बहुत से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएटिव शेप डिज़ाइन कर सकते हैं और काफ़ी सारी हम चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दो शेप ड्रा कर लेनी। आपने एक ड्रा की यहाँ से रेक्टेंगल, उसके बाद आपने यहाँ से एक ड्रा की यहाँ से इलिप्स। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद विंडो पे जाएंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे पाथ फाइंडर। ये पूरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा पाथ फाइंडर का। तो इसमें से हम सारे पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। तो सबसे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसका नाम है यूनाइट। अगर मैं यूनाइट पर क्लिक करूँगा तो दोनों शेपें मिलकर एक सिंगल शेप बन जाएगी। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं। हम किसी भी किस्म की शेप को मर्ज कर सकते हैं, शेपें बना सकते हैं। मैंने इन दोनों शेपों को सिलेक्ट किया। अभी देखिए आपको ये नज़र आ रही है यहाँ से आउटलाइन रेक्टेंगल की। जैसे आप इन दोनों को शेपों को सिलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करेंगे यूनाइट पे, तो दो शेपें आपके पास मर्ज हो गई हैं। ये वाली शेप और ये वाली शेप आपस में यूनाइट हो गई है। इसका मतलब है कि दोनों शेपें आपस में मर्ज हो गई हैं। तो ये ऑप्शन था हमारे पास यूनाइट का। इसी तरह अगर मैं एक और शेप लेता हूँ आपके पास, मैंने यहाँ से लिया एलिप्स, एक और एलिप्स लिया। इन दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो जैसे ही आप दोनों शेपों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली शेप है, ये वाली शेप, ये नीचे वाली शेप से कट हो जाएगी। ये ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी शेप को दूसरी शेप में से काटनी हो। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये वाली शेप इससे कट हो गई है। तो इस ऑप्शन का नाम होता है मैनेज फ्रंट के। जो फ्रंट की शेप वो मैनेज हो जाएगी बॉटम से या बैक शेप से। दोबारा से अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इंटरसेक्ट का। कि इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट उस पार्ट को रखता है जहाँ दोनों शेपें ओवरलैप हो रही होती है, बाकी सब रिमूव हो जाती है। मिसाल के तौर पर यह आपके पास दो शेपें, मैं दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है, जितना पार्ट आपको ये दिख रहा है ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। तो इन दोनों को मैं जैसे सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, तो बाकी सारा पार्ट आपके पास ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो जो पार्ट आपके पास ओवरलैप बचा होगा ना, वही सारा बचा होगा। दोबारा से मैंने कंट्रोल जी किया यहाँ से। तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है इसके नाम है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड ओवरलैप वाला पार्ट होता देता है और बाकी शेप रह जाती है। इससे इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे एक्सक्लूड पे, देखिए आपके पास जितने भी पार्ट है उसने उसको मर्ज कर दिया। ये भी शेप के साथ जुड़ गया। यूनाइट पे ये होता है कि ये सारा मर्ज जाता है, बीच में जो आपके पास आउटलाइन वो नज़र नहीं आती। लेकिन एक्सक्लूड का ये मतलब होता है कि दोनों शेपों को आपस में मर्ज भी करता है, जो आपके पास ओवरलैपिंग पार्ट होता है उसको भी इसके साथ जोड़ देता है। तो ये चार ऑप्शन थे हमारे पास, यूनाइट का, उसके बाद मैनेज फ्रंट का, उसके बाद इंटरसेक्ट का, उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूड का। लेकिन देखिए मैं जैसे इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा रहा है यूनाइट आल्ट की टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। इसका मतलब क्या है? तो अब हम सारा काम करेंगे आल्ट की से। तो आपने दो शेपें ली यहाँ से, मैंने डिलीट किया यहाँ से, एक शेप ड्रा, आर्ट से कॉपी किया, दो शेपें, मैंने दोनों शेपों को सिलेक्ट किया। ऑप्शन में वही यूज़ करूँगा यूनाइट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट की। अब मैं सिंपल, मैंने प्रेस किया था सिंपल, अब मैं प्रेस करूँगा, मैंने आर्ट की प्रेस किया यहाँ से। अब जैसे इस पर क्लिक किया ना यूनाइट पे, काम तो हो गया है जैसे कि आपके पास पहले काम हुआ था, लेकिन अभी देखें मर्ज हो गई है, लेकिन जो आपके पास एरिया वो भी शो हो रहा है। देखें सारे एरिया बाहर क्लिक करूँगा तो एरिया गैप होगा, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास एरिया शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बाज़ औक़ात हम शेपें अगर यूनाइट कर लें, हम चाह रहे कि मैंने इतना पार्ट यूनाइट किया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा मैंने इतना तो नहीं करना था, मैंने थोड़ा और ज़्यादा करना था। तो यहाँ से आप लेंगे
ड्रैग सिलेक्शन टूल और इस पार्ट को मूव कर सकते हैं यहाँ से। देखें जितना भी आपने पार्ट किया वो अपनी मर्ज़ी से मूव भी कर सकते हैं। अगर मैं अब बाय क्लिक करूँगा तो आपके पास शेप ऐसे बनी होगी। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, अब इसको कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं बाद में। जब आपका काम हो जाएगा, समझ के काम ठीक हो गया सारा, आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सपैंड का। एक्सपैंड में जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब आपके पास दोबारा से यूनाइट हो जाएगी। तो आर्ट की से हम ऑप्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से दोबारा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका मैनेज फ्रंट है। ये भी ऐसे है जिस तरह हमने पहले किया था। आपने एक इलिप्स लिया, आर्ट की से कॉपी किया, दोनों को सिलेक्ट किया, आर्ट की दबाया, प्रेस किया हमने मैनेज फ्रंट। देखिए ये रहा पार्ट, तो इसमें से मैनेज हो गया। अगर मैं बैक क्लिक करता हूँ देखिए आपको शो नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा से आपको शो होगा। दोबारा से हम यहाँ से लेके ड्रैग सिलेक्शन टूल सेंटर से के लिए देखें तो किसी पार्ट को दोबारा से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने चांद बनाया था, ऐसे ब्रिक बना सकते हैं। अगर बाहर लेके जाऊँगा तो बाय आप समझते हैं कि ये आपके पास चांद बन गया। तो दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ से कर दें, सिलेक्शन टूल लिया, सेलेक्ट एक्सपैंड। जैसे एक्सपैंड पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा जितना आपको रिजल्ट चाहिए होगा। तो आर्ट की का ये फ़ायदा है कि बाद में शेपों को रिवर्स कर सकते हैं। ये सेम आपके पास इसका भी है। आप एक इलिप्स लेंगे, यहाँ से आर्ट से कॉपी किया, दोनों को सिलेक्ट किया, आर्ट दबा के आपने क्लिक किया इंटरसेक्ट पे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ये पार्ट भी बचा हुआ है, ये पार्ट भी बचा हुआ है, लेकिन जो आपके पास हाईलाइट एरिया है उसने बोला है कि ये पार्ट तो आपको बन गया है। बाद में आप कोई भी टूल लेके ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया, अब यहाँ से कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। जितनी आपको शेप चाहिए कम ज़्यादा इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जब आपका सारा काम हो गया अब दोबारा से सिलेक्ट करेंगे सारों को, यहाँ से कर देंगे एक्सपैंड, तो आपकी शेप और बाकी बने। ये सेम आपके पास प्रोसीजर इसके साथ भी होगा। उसके बाद आप कुछ टॉपिक रह गया आपके पास, नीचे टॉपिक जैसे आपके पास डिवाइड करना, ट्रिम करना, मर्ज करना, क्रॉप करना, आउटलाइन और आपके पास मैनेज बैक। ये मैंने यहाँ से लिया एलिप्स लिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रा की शिफ्ट के साथ। अब इन दो शेपों को मैंने आपस में डिवाइड करना है। मतलब कि ये आपके पास जो सर्कल है इसको इतना पार्ट अलग करना है, इतना पार्ट आपने अलग करना है। दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे डिवाइड तो आपके पास दो शेप आपके पास, राइट क्लिक करेंगे अनग्रुप। देखिए अब ये शेप आपके पास अलग हो चुकी है, ये शेप आपके पास अलग चुकी है। तो बहुत सारी कम्प्लेक्स शेपों को अगर आपने बीच में से काटना हो, एक एग्जैक्ट एरिया में काटना हो, एक एग्जैक्ट पार्ट में काटना हो, तो वहाँ पे ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा डिवाइड का ऑप्शन। कुछ और प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ से ये शेप आपके पास है, मैंने ड्रा किया यहाँ पे रेक्टेंगल, दोनों को सिलेक्ट डिवाइड। अब देखिएगा राइट क्लिक अनग्रुप, ये आपके पास शेप लग चुकी है, ये शेप आपके पास लग चुकी है, ये शेप आपके पास लग चुकी है। इसी तरह अगर आपके पास ये सर्कल है, आपने पेन टूल की मदद से इसमें एक बार याद रखिएगा कि जो आपके पास फिल है वो ना होना चाहिए। अगर आपके पास फिल इनेबल रहेगा तो देखिए आपके पास इस तरह का वाइटनेस आ जाएगी। जितना भी फिल एरिया होगा अपने हमेशा इसका नन करना है। सिलेक्ट टॉप वाले को, यहाँ से फिल आपने नन, स्ट्रोक रहे आपके पास, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से अनग्रुप करेंगे तो आपके पास ये पार्ट देखिए अलग हो चुका है, ये पार्ट आपके पास अलग हो चुका है। तो ये थे आपके पास ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारे पास है ट्रिम करने का। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होता है कि जब हमने स्क्रीन प्रिंटिंग करनी है, आपके पास काफ़ी सारी शेपें आपने ऑलरेडी, आपके पास काफ़ी सारी शेपें
आपने इसको सिलेक्ट किया, रेड कलर दिया आपने, इसको सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से सेम है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे सेम है, सिलेक्ट, सिलेक्ट, यहाँ से करिए सिलेक्ट, यहाँ से सेम है कि यहाँ से ये करें सिलेक्ट, यहाँ से आपके पास ये करें। अब आपके पास ये काफ़ी सारी शेपें आ गई हैं, तो आपने ट्रिम कर, लेकिन मसला ये आ रहा है, कहते हैं कि ये आपके पास शेप तो है लेकिन बाकी पार्ट पे आपके पास पूरा शो हो रहा है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में हम जितना भी काम करेंगे तो इसमें जो बाकी पार्ट होता है वो हमें काटना पड़ता है, क्योंकि जितना पार्ट होगा इतनी हमारी इंक हमारी वहाँ पे वेस्ट होती है। तो हमें तो एरिया इतना ही चाहिए जितना कोई शो हो रहा है, बाकी आपके पास जितना भी, अब ये आपके पास शेप है, आपने इस पर क्लिक किया, देखिए हमें तो इतना एरिया चाहिए जो कटिंग में आ रहा है, लेकिन इसका फालतू पार्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब भी ऐसा मसला आ जाए तो आपने सब शेपों को यहाँ से सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर दें ट्रिम। ट्रिम में क्या होगा कि जितना पार्ट है, आप देखिए मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारे जो एक्स्ट्रा सर्कल आपके पास वो ख़त्म हो गए और दूसरा पार्ट भी लग हो गए, एक पार्ट आपके पास लग जाएगा, राइट क्लिक अनग्रुप, अब देखिएगा ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास ट्रिम का ऑप्शन होता है कि जो फालतू के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट, हमारे पास एक अगला ऑप्शन हमारे पास आता है क्रॉप करने का, आल्ट कॉपी किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया क्रॉप। क्रॉप में वही पार्ट है जो आपके पास इंटरसेक्ट हो है वो ख़त्म हो गया बाकी के पास, लेकिन इसमें यह कि जो फालतू का पार्ट है वो भी आपके पास शो होता रहेगा, ठीक है। क्लिक करेंगे और इसका एक्सपेंड का बटन भी नहीं आ रहा है, तो फालतू पार्ट भी से साथ रहेगा। ये डिफरेंस हमारे पास क्रॉप का। अगला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, आउटलाइन। इसमें सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जैसे कि प्रेस करेंगे आउटलाइन तो आपके पास ये आउटलाइन शो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो इसके बस आउटलाइन आपके पास शो हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारे पास है मैनेज बैक, ये था, इसको इसमें से मैनेज करना, सेलेक्ट मैनेज बैक, ये शेप मैनेज हो जाएगी इस शेप से। ये ऑप्शन ये होता है कि जो शेप आपके पास फ्रंट होती है वो मैनेज होती है बैक में से, इसमें से जो शेप आपके पास बैक होती है वो मैनेज होती है फ्रंट में से। तो ये कुछ ऑप्शन थे हमारे पास पाथ फाइंडर के। ये पहला ऑप्शन था हमारे पास यूनाइट का, उसके बाद अगला ऑप्शन था मैनेज फ्रंट का, उसके बाद अगला ऑप्शन था इंटरसेक्ट का, उसके बाद एक्सक्लूड का, डिवाइड का, ट्रिम का, मर्ज का। तो ये कुछ ऑप्शन हमारे पास मेन थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इन ऑप्शन को यूज़ करके लोगो बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। शुक्रिया।